हम धुरी बे परो और दुख एक ही है बड़ लागत है सगरो ममनो तरु कोई क्या बताएं, कुछ मिला भी नहीं, बेकार ही आए हाथ पसारे। लेकिन भगवान ने सुदामा की छोटी सी गांव को एक नगर में परिवर्तित कर दिया, सोने जैसा सब द्वारका जैसा बना दिया। सुदामा जब नगर में पहुंचे जहां पर उनकी मड़ैया थी वहां तो राजमहल है, तमाम तास्या सेवक बॉडीगार्ड द्वारे खड़े सिपाही। झांक करके देखा तो इनकी पत्नी विराजमान तमाम दासियां सेवा कर रही हैं। सुदामा ने कहा देखने में तो चेहरा तो लग रहा है बढ़िया ही है हमारी, लेकिन वह दुबली रहा या मोटी ज्यादा है। अगर किसी के महल में झांके रानी महारानी कहीं भाई सिपाही बाहर खड़े पठाई दिया है। सुदामा जी के मारी रोए हाय का बतावे घरवाली हो गई और छानी मरैया सब गई। लेकिन ब्राह्मणी देख रही थी सिपाहियों जरा महाराज जी कहाँ जा रहे ले आओ। सुदामा के पीछे छोटे सिपाही, सुदामा ने सोचा पराये घर में जाके ये सिपाही आई रहे। अब सुदामा भाग जाए फिर उठे बैठे फिर कान पकड़ा, अब कब होना ये कोई न घर मना झटो भेजा छोड़ दो। सिपाही ने पकड़ लिया, सुशीला पत्नी के पास लाए, इसका उपनाम वसुंधरा भी है। सुशीला ने प्रणाम किया, महाराज भगवान के दरबार में जाने मात्र से काम हो गया सब, अब हम तुम बैठ करके उनका भजन करें। और सारी सुविधा तो उन्होंने दे ही दी है। सुखदेव जिले के राजन के साथ साथ भगवान कृष्ण का आनंद सा परिवार हुआ था। परिवार बढ़ जाने पर कोई लोग शराब तक पीने लगे थे। एक बार तो इन गोप ग्वालों ने 7 महात्माओं का सप्तर्षियों का अपमान जो किया, तो महात्माओं ने श्राप दे दिया इसके कारण तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। महात्माओं के श्राप के कारण सारा परिवार आपस में ही लड़ मर के सब नष्ट हो गया। बलराम जी एक गुफा के माध्यम से धरती के नीचे चले गए। भगवान कृष्ण सारा परिवार नष्ट हो जाने के बाद एक पीपल की पेड़ की जड़ के पास लेट गए, एक घुटने पर अपना पांव रख लिया। अगर द्वारकापुरी में वहां आप जाकर के देखेंगे जैसा पुराण में वर्णित है वैसा बिल्कुल दृश्य वहां पर दिख रहा है आज भी। एक तरफ पीपल के पेड़ के नीचे भगवान लेटे, उनके संग चक्र गदा पद्म सब रखते हैं वहीं पर, और एक छेड़ा है समुद्र का छोटा सा, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, उसके उधर खूब जंगल है। उसी जंगल में वो शिकारी शिकार करने आया था। पैर में बड़ी चमक रही थी, उसने देखा हिरण की आंख समझ करके उसने तीर मार दिया, कृष्ण के मुंह से वो निकला। दौड़ करके आया, प्रभु जी माफ कर दो। भगवान बोले नहीं, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म का फल सबको मिलता ही मिलता है। पिछले जन्म में हम राम थे और तुम थे बाली, हमने छीन के तुम्हें मारा था, आज तुम बहरिया बन करके हमें मारने, मेरी इच्छा से हुआ। दारू सारथी आया, रोने लगा। भगवान बोले रोने का विषय नहीं है, द्वारिका में जाओ और सारे द्वारिका वालों को बता दो ये द्वारिका कृष्ण ने अपने रहने के लिए बनवाई थी। मत्ताम यदुपुरी समुद्र प्लावयिष्यति, मेरे द्वारा छोड़ी गई द्वारिका को समुद्र डुबो ले। इसलिए सब द्वारिका छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए। दारू ने आकर के बताया तो कृष्ण पत्नियां भगवान कृष्ण की रानियां जो थी चिताओं में जल जल करके सब स्वाहा हो गए। अन्य जाति वर्ण के लोग जो थे वो सब छोड़ भागे द्वारिका। सुखदेव जी कहते राजन इसके बाद ही वो कराल कलयुग आ गया। भगवान कृष्ण के जाने के बाद जिस कलयुग ने तुम्हारी बुद्धि को खराब कर दिया और तुमने महात्मा समीक के गले में मेरा सांप पहना दिया और समीक के बेटा ने संगी ने तुमको श्राप दे दिया 7वें रोज मर जाओगे, सांप डस लेगा। लेकिन इसीलिए हमने तुमको भागवत सुनाई। जरा बताओ असर क्या हुआ, क्या फायदा तुम्हारा भागवत का तुम्हारे सुनने से हुआ?
परीक्षित ने कहा हमारा कथा तो बहुत बढ़िया लगी, बहुत आनंद आया, लेकिन संसार छोड़ने को जी नहीं कहता है। बोले फिर तुम क्या सुने? एक राजा था, जंगल में शिकार करने गया, रात हो गई, सोचा जंगल में ऐसे कोई शेर बाघ खा जाएगा। एक चांडाल की कुटिया दिखी, चांडाल कुटिया पर जाकर के चांडाल से निवेदन किया, भैया ऐसा करो रात भर के लिए कुटिया में रोक लो। उसने कहा कुटिया में हड्डी मांस खून भरा है, तुम राजा होके कैसे रहोगे? उसने कहा जैसे तैसे नाक दाबे पड़े रहेंगे, सवेरे चले जाएंगे। चांडाल ने कहा सवेरे तुम जाओगे नहीं? तब बोले जरूर निकल जाएंगे। राजा उस कुटिया में रह गया। सवेरे होने पर चांडाल ने कहा जाओ। राजा कहता नहीं जाऊंगा, बहुत अच्छा आनंद आया इसमें, आप यही रहेंगे। परीक्षित ने कहा महाराज सूर्यवंश चंद्रवंश सब राजाओं की कथा सुनाई आपने, लेकिन ये कथा किस राजा की है? सुखदेव जी ने कहा अरे परीक्षित तू ही वो चंद्रवंशी राजा है जो चांडाल कुटिया मेरे शरीर, जो हड्डी मांस खून सब इसमें भरा है, क्या है? और इसमें थोड़े समय के लिए आया था, और तू इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, जाने नहीं चाहता, तो तू ही वो अहंकारी राजा है। याद रखो ये शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर ही हो। परीक्षित को आत्मज्ञान हुआ, बोले महाराज आपके कृपाशीर्वाद से अब मैं समझ गया हूँ मैं क्या हूँ। मैं मरने वाला पैदा होने वाला शरीर नहीं हूँ। हजारों तक हमें दंश मारेंगे, लेकिन मृत्यु में भविष्य थी, अब हमारी मौत नहीं होगी। मौत होगी शरीर की, मैं शरीर हूँ नहीं। यद्यपि इसके बाद में परीक्षित को ऐसे सेक्रेट स्थान पर रखा गया, मंत्र से कमरा ऐसा अभिषिक्त कर दिया गया, कील दिया गया, कोई सांप इसके अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन वो नाग इतना चतुर, एक छोटा सा भुनगा जैसा रूप बना के फूल में बैठ गया। उधर कुछ ब्राह्मण आए राजा परीक्षित को प्रसाद देने। ब्राह्मणों का प्रसाद अपमान कैसे किया जाए, परीक्षित ने अंदर बुला लिया, और जैसे वो प्रसाद अपने माथे में लगाना चाहा, वो फूल में बैठा हुआ दंश मार देता है नाक में, और राजा परीक्षित मुक्त हो गए। यद्यपि सर्प जिसको डसता है वो मरता मुक्त नहीं होता है, वो प्रेत बनता है। लेकिन राजा परीक्षित को इसके पहले जीवन में ही मुक्त हो चुके थे। मृत्यु पर मुक्ति नहीं, मुक्ति तो जीवन में मिलती। जो जीवन में मुक्त न हुआ मरने पर नहीं होगा। तो भागवत 7 दिन में इस प्रकार से मुक्ति दिलाती है, ऐसा परीक्षित को दिलाया। दोनों इस प्रकार से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, और गुरुजनों से आशीर्वाद लेके उनसे प्रसाद पाके जो थोड़ा बहुत शब्दों के रूप में मेरा था मेरे पास, इस साप्ताहिक अवधि में थोड़ा बहुत सुनाने का प्रयास किया। आपके तक शब्दों के रूप में अपने को फेंकने का प्रयास किया। आपने कितना ग्रहण किया ये तो आपकी कैपेसिटी जाने। समुद्र में पानी तो अथाह होता है, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना बड़ा आप पात्र बर्तन लेके जाओगे। चम्मच लेके जाओगे, चम्मच भर पाओगे। गिलास लेके गए, गिलास भर लाओगे। बाल्टी ले जाओ, बाल्टी भर मिलेगा। जैसी जिसकी कैपेसिटी वैसा वो भागवत से ग्रहण करता है। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत जो है अब विराम ले रही है। 7 दिन की अवधि में आप लोगों ने विशेष सहयोग किया। ऐसी भीषण गर्मी में दिन में भी रात में भी हम लोगों ने न सोया न सोने दिया, नाक में दम कर दिया आप लोगों को। फिर भी रात में आप दौड़ते रहे। तन का मन का धन का इतना भरपूर आप लोगों ने सहयोग किया, और बहुत बहुत विशेष सहयोग, विशेष प्रयास, विशेष मेहनत इन 3 लड़कों ने करी। श्री मुन्ना तिवारी और भैया नेताजी और खिल्लू भैया। हम तो कहते हमारे देश के, हमारे गांव के 3 देवता हैं, देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद इनका। इन्होंने एक बार आपको झांकी दिखा दी। अब आप लोग इस जो पौधा इन्होंने लगा दिया,
चाहो तो इसको सुखा डालो और चाहे तो इसको हरा भरा करके बड़ा कर लो, ये फल देगा आपका। ये आपके ऊपर है। आशा है आप सबको आनंद आया होगा। अच्छा, आनंद आया होगा तो एक बार जोर के साथ में जयकार लगाओ, तब हम समझेंगे। तो हो सकता है अगले वर्ष के लिए भी कुछ सोचा जाए। बोलिए श्री पुराण पुरुष भगवान की। इसके मतलब आप सभी लोग सहमत हैं। अगर सहमत हो तो इससे बड़ा कुछ होना चाहिए अगले वर्ष। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी और आपके गांव में एक विशाल यज्ञ हो जाए, हरदोई जिले में आपके गांव का नाम रोशन हो जाए। थोड़ा ही और लगेगा, जितना लगाया आपने थोड़ा, इससे ज्यादा होगा बस, तो ज्यादा नहीं। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलिएगा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले श्री पुराण पुरुष भगवान की। देखो, कथा कहने सुनने में श्रोता और वक्ता दोनों से कुछ न कुछ अपराध हो जाते हैं। इसके लिए भागवत में एक मंत्र आता है, वो मंत्र बोल लिया जाए 3 बार तो अपराध छूट जाते हैं। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलोगे। बोलो हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। बोलिए श्री पुराण पुरुष भगवान की जय। खड़े हो जाओ। आरती बा